दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लेके हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सीरीज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज क्वेश्चन है 21। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 21 क्वेश्चन है। और दोस्तों लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, जैसे 21 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं उतने। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में आपको 5 से 7 सेकंड मिलेंगे। 5 से 7 सेकंड में आप अपना आंसर चूज करो। जैसे ये है तो ये कोई भी आंसर है वो देखो, फिर हम उसका आंसर बताएंगे आपको। फिर आप देखो कि आपने रॉन्ग किया है तो उसको आप काट दो। माइनस मार्किंग है नहीं, आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ए इंद्र और उनका हाथी, बी उर्वशी एवं सवरक, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। तो दोस्तों इसका आंसर है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ए तक्षशिला, बी अत्तरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। तो दोस्तों इसका आंसर है अत्तरंजी खेड़ा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और याम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह प्राप्त होता है कठोपनिषद में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन जरूर अजीब है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित किस नदियों में से एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो ये है दोस्तों चेनाब। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है प्राकृतिक नियम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद काल में निषक किस अंग का आभूषण है? तो देखो इसको निष्क को ऐसे याद कर लो, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क का मतलब क्या का मतलब? कनिष्क का मतलब होता है सोने से संबंधित एक ऐड आता है ना, उससे। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसे पेन तो ऐसे चल गए। ठीक है, तो ये ऐड आता है उसमें, ये गले से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मतलब आर्यों के आने ईरान से होते हुए आर्य जो आए हैं वो भारत में, उसकी सूचना कौन देता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बोगाज कोई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो इसका आंसर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो दोस्तों इसका आंसर है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? जिसे
युद्ध का देवता समझा जाता है। तो वैसे ये सबसे डरपोक थे देवताओं में से, क्योंकि युद्ध के मामले में सबसे मतलब कुछ भी युद्ध होता था, जैसे शिव जी के पास चले जाते थे, ब्रह्मा के पास चले जाते, ये इंद्र भगवान होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, युद्ध का देवता ऋग्वेद में समझा जाता है इनको। पुराणों की संख्या है दोस्तों 16, 18, 19, 21। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 18। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो अछूत है ना दोस्तों, ये है धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है? ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन कम से कम भी 5 से 6 बार करवा दिया आपको, तो ये है मुंडकोपनिषद से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो फिर उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों श्वेताश्वर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो अवेस्ता है दोस्तों ईरान से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? वर्ग मतलब फैमिली से संबंधित नहीं है। तो कुल भी फैमिली से संबंधित होता है दोस्तों, वंश भी संबंधित होता है, गोत्र भी होता है। तो इसमें कोश है दोस्तों, वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? कोश, वर्ग का नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व है, 558 ईसा पूर्व है, 561 ईसा पूर्व है, 544 ईसा पूर्व है। जैसे दोस्तों ये समझो, इसका आंसर पहले बता देता हूँ मैं, 563 ईसा पूर्व है। ये मतलब ये मान लो कि ये 2000 आज अपन की 20 है। ठीक है, और ये मान लो कोई टाइम 0 थी, इससे पहले 563 ईसा पूर्व है, यहीं से एक। ठीक है, इससे तो अपन ये माने कि इसका जन्म आज से कब कितने वर्ष पहले था? तो 2020 प्लस 563, ऐसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, उनका प्रबोधन। ये ऑप्शन यहीं पे थोड़ा गलत लिखा गया है दोस्तों, ये सही नहीं है, यहीं पर आना चाहिए कोलीय वंश। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कोलीय वंश। ठीक है दोस्तों, और इसी से ही संबंधित थी। ठीक है, माँ किससे संबंधित थी? कोलीय। और माँ का नाम क्या था? नाम शायद माया था, और आप कंफर्म कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, और पिता कौन से वंश थे? तो पिता थे दोस्तों शाक्य वंश से। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध की बात हो रही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये नहीं गलत होना चाहिए दोस्तों। ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोधगया में, डी श्रावस्ती में। तो दोस्तों लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी किया करो और अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे सब्सक्राइब भी करवाओ। तो इसका आंसर है दोस्तों कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है आज का और अंतिम क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? मतलब जिसको गौतम बुद्ध ने दीक्षा दी थी वो कौन था? आनंद, सारिपुत, मोगलान, सुबुद्ध। तो ये था दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, सुबुद्ध। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज का सेशन यहीं पे ही अपन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।